विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क भी छोटा मोटा नहीं है। खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। न्यूज़ 18 के पास इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी के बारे में दिखाते हैं। पाकिस्तान में पहला नाम है बिलाल, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का है। पाकिस्तान में ही बब्बर खालसा का आतंकी हरविंदर सिंह सिंधु उर्फ रिंदा भी एक्टिव है। इसके अलावा अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का है, ये एक्टिव है। और कनाडा में ही लखबीर सिंह उर्फ लांडा, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये जो आतंकी है वो एक्टिव है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हरजोत सिंह और गुरप्रीत सिंह पन्नू का नेटवर्क एक्टिव बताया जाता है। वहीं यूएई में तरसेम सिंह संधू, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है, वो यहाँ पर एक्टिव है। इसके अलावा अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में कश्मीर सिंह गलवाड़ी, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है, वो एक्टिव बताया जाता है। वहीं फिलीपींस की बात कर लेते हैं तो फिलीपींस में भी खालिस्तानी आतंकी एक्टिव है। फिलीपींस में खालिस्तान टाइगर फोर्स का मनप्रीत सिंह उर्फ पीटा और खालिस्तान टाइगर फोर्स का ही विक्रमजीत सिंह एक्टिव बताया जाता है। इसके साथ ही फिलीपींस में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का यादविंदर सिंह भी सक्रिय है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स का गुरजान सिंह का नेटवर्क भी सक्रिय है। यूरोप की भी बात कर लेते हैं, अलग अलग जगहों पर कैसे ये नेटवर्क फैला है। यूरोप में भी खालिस्तानी आतंकियों का बड़ा नेटवर्क है और यहाँ पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सतनाम सत्ता और परमिंदर खेरा काफी सक्रिय बताए जाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क कैसे जिंदा है और कैसे काम करता है, इसे भी समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। इन दिनों खालिस्तानी आतंकियों का सुपर हेडक्वार्टर पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान की जमीन से हो रही खालिस्तानी आतंकी पूरी दुनिया में हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानी आतंकियों को जो कमाई होती है, उस पैसे से खालिस्तानी आतंकी हथियार खरीदते हैं। पाकिस्तान और कनाडा समेत ये नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ है और भारत के खिलाफ अपना अभियान ये चला रहे हैं एक एक करके। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने कनाडा पर जोरदार हमला बोला। एस जयशंकर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मंच पर जोरदार तरीके से बात रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में संगठित अपराध की जड़ें बहुत गहरी है। साथ ही एस जयशंकर ने बताया कि हमने कनाडा को बहुत सारे सबूत दिए हैं और प्रत्यर्पण के लिए कई अनुरोध भी किए हैं, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कनाडा को घेर रहा है। Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 साल पुराने NDPS मामले में हुई कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस ने सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी की निंदा की। अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने पंजाब सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजस्थान चुनाव को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा आज आरएसएस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। चुनाव पर आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट पर भी करेंगे चर्चा।
राजस्थान के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ टिकट बंटवारे को लेकर अमित शाह ने की बड़ी बैठक। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह, सीपी जोशी समेत बड़े नेता शामिल हुए। उम्मीदवार